नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं आप लोगों के लिए जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात होगी जो कि एसएससी और रेलवे से संबंधित होगी। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग राजनीति विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित हम प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। कल लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जी हाँ दोस्तों, बेस क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठित करने का। पहला ऑप्शन देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, उसके बाद में है कैबिनेट मिशन का प्लान, उसके बाद में दे रखा है इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि एक्ट 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जी हाँ दोस्तों, 1946 के अंदर 24 मार्च को ये जो मिशन है वो भारत आया था और उसके बाद ये स्थिति आगे बढ़ जाती है। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो देखिएगा कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। जी हाँ, यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो संविधान सभा है उसके अंदर कौन शामिल नहीं था, इस बात पर फोकस करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम जानते ही हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। के.एम. मुंशी वो भी इसमें सदस्य के रूप में थे। उसके बाद में महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है वो उस समय में वहां पर उपलब्ध नहीं थे। उस समय बंगाल साइड में कुछ दंगे चल रहे थे, महात्मा गांधी उनको सुलझाने में व्यस्त थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन की बात की जा रही है। जे.बी. कृपलानी आपको ऑप्शन में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है और दिया गया है भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान रखिएगा, इसका भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको क्या बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अंदर 6 और सदस्य हुआ करते थे और इसके एक अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, वो अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगस्त 1947 में इसकी प्रारूप समिति को गठित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जी हाँ, एडवाइजर की बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, क्या इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव और के मुंशी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जो जवाब है वो है बी.एन. राव। जी हाँ दोस्तों, बी.एन. राव जो है वो इसके प्रमुख सलाहकार के रूप में हुआ करते थे। इसमें जितने भी सदस्य हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा कि ये उन सदस्यों के अलावा एक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर अलिखित की बात की जा रही है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, तो यूएसए का, जी नहीं, यूके का, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अनरिटन है। जी हाँ, अनरिटन का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर इसका तात्पर्य ऐसे समझें कि अनरिटन का मतलब यह है कि उन्होंने जब अपना संविधान बनाया तो उसके लिए किसी विशेष संवैधानिक सभा का आयोजन नहीं किया गया था। जब कभी भी किसी विशेष संविधान सभा का आयोजन नहीं होता है और तब अगर संविधान का निर्माण होता है तो साहब वो किस प्रकार का, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। जी हाँ, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ, क्वासी फेडरल अर्ध संघीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और एकात्म राज्य। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, दिखने में ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है वो काशी फेडरल है, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में, यानी कि संविधान में क्या बात लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे, संविधान में लिखा गया है राज्यों का संघ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसे बताया गया है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जी हाँ, जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी बताई गई है, ध्यान रखिएगा 395, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार
इसे गाया गया था। ध्यान रखिएगा, वो भी कहां पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। लोग देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। और अगला जो ऑप्शन आपके पास है कि सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंसल्ट पीपल ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के कंसेप्ट पर अगर हम बात करते हैं कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा वही होगा कि लोग देश की नीति, कार्य और प्रशासन में क्या करते हैं? सीधे सीधे भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 26, जी हाँ दोस्तों, जनवरी 26 जो है उसी को हमने ये गणतंत्र दिवस के रूप में दिन क्यों चुना? क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था? नहीं, उस दिन 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ऐसा भी नहीं है। और कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही जवाब, रावी नदी के तट पर 1930 में 26 जनवरी 1930 को, है ना, ये पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, उसी को यादगार बनाने के लिए हमने, है ना, 26 जनवरी को दिन चुना था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के बात होती है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसी श्रृंखला को हम यूं ही लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में आप जरूर से हमें बताएं कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी डेट या उसकी दिनांक क्या थी? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो पहली बैठक हुई थी उसकी डेट या दिनांक क्या थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।